So exercise 8.2 question number 7, area lying between the curves y square is equal to 4x and y is equal to 2x is, so y square is equal to 4x given है, तो ये एक राइट फेसिंग पैराबोला है। तो एक राइट पैराबोला होगा, एक ऐसा पैराबोला जिसकी वर्टेक्स क्लियरली 0,0 होने वाली है और ये सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट है। सो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। नेक्स्ट लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 2x। तो क्लियरली ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है और इसकी स्लोप की वैल्यू 2 है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, स्लोप 2 है, पॉजिटिव है, तो लाइन जो है अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन, तो ये जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। सो ये शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है तो इंटीग्रल y dx करना होगा। तो वह इंटीग्रल y dx है, इसका मतलब इसमें हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करने वाले हैं। तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। तो y की वैल्यू 2x रखी तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल, सो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 0 और एक 1। तो क्लियरली ओरिजिन पे तो इंटरसेक्शन हो ही रहा है, दूसरा x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2x में रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,2। तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,2। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1। सो इंटीग्रेट करते समय लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट 1। सो नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है, तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो कुछ इस तरीके से है। सो जो अपर कर्व है, इसमें जो ऊपर वाला कर्व है वो एक पैराबोला है और लोअर कर्व एक लाइन है। लोअर कर्व इज लाइन। सो इंटीग्रेट करते समय तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बनता है इंटीग्रल 0 टू x की वैल्यू हमें 1 लेनी होगी, y dx करना है हमें। सो ये दो कर्व के बीच का बाउंडेड रीजन है, तो पहले y की जगह हमें लिखना होगा अपर कर्व और इसमें से माइनस लोअर कर्व, ताकि पहले ऊपर वाले कर्व के अंडर का रीजन आ जाए, माइनस लोअर कर्व का रीजन कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रल 0 टू 1 अपर कर्व पैराबोला है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 4x, दैट इज़ 2 रूट x। तो ये हो गया 2 रूट x माइनस लोअर कर्व करना है, तो लोअर कर्व है y इज इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू आ गई 2x होल dx। तो ये बन जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू 1 रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट्स रखनी है। सो 2 टाइम्स रूट एक्स का इंटीग्रल किया तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस दूसरी वैल्यू है x को इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स हैं 0 टू 1। तो पहले इसमें 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3/2 ऊपर आके हो जाएगा 2/3 माइनस 1 रखने पे आ गया 1/2 माइनस, अब x की वैल्यू 0 रखें तो ये हो गया पहला टर्म 0 और दूसरा टर्म भी 0। तो ये बन गया 2 इंटू 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3। सो ये आ गया 2 इंटू 1/6 या फिर ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 और एरिया है इसलिए आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बन जाएगा ऑप्शन बी।